हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। इस कैप को बनाने में मात्र 35 ग्राम ऊन लगी है और ये जो बेबी सेट है, इस पूरे बेबी सेट को बनाने में मात्र 310 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें से हमारी 90 ग्राम ऊन ये डार्क कलर की लगी है और 220 ग्राम ऊन हमारी ये लाइट कलर की लगी है। अगर आपके पास 350 ग्राम ऊन होगी, जिसमें 100 ग्राम ये वाली और 250 ग्राम ऊन ये वाली, तो इसके साथ आपकी बूटीज भी तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए हमारी ये पारसमनी की वूल है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। यहाँ पर मैंने सिंगल धागे से 12 फंदे डाले हैं। एक तो हम इस तरह से ऊन को डबल करके और फिर फंदे बनाते हैं, एक हम ऐसे ही सिंगल धागे से फंदे डालते हैं। तो आपको सिंगल धागे से 12 फंदे डाल लेने हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे और उसके बाद दूसरी सिलाई पर यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर देंगे। फिर सेकंड कलर से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे तो हमारी एक लाइन आ जाएगी। फिर से हम अपना ये डार्क वाला कलर लेंगे, इससे हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनानी हैं। तो देखिए, ये हो गई हैं हमारी 2 सिलाइयाँ, ये 2 4, ये वाली 2 जोड़ दे 6 8 10 और एक हमारी यहाँ पर बनी हुई है 11, एक हमने नीचे बनाई थी। तो टोटल हमारे पास 12 सिलाइयाँ बनी हैं। अब 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद 13वीं सिलाई पर हम यहाँ से इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ कोने से ही नीचे से एक लूप उठाएंगे और इसमें से हम एक फंदा बना लेंगे बिल्कुल कोने पर ही। और उसके बाद आगे के जो हमारे 12 फंदे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। और ये सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर हम अपना ये सेकंड वाला कलर लेंगे। पहले हमारे पास 12 फंदे थे, अब हमने एक बढ़ाया है तो 13 हो गए। इन 13 फंदों को अब हम उल्टी साइड से सेकंड कलर से बुन लेंगे। और ये सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर इसमें हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ कोने पर ही ये जो नीचे एक लूप है, इसी में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसमें से हम एक फंदा ऐसे करके बना देंगे। और अब आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने दूसरी बार इसमें फंदा बढ़ाया है। तो अब हमारे पास इसमें 14 यानी 14 फंदे हो गए हैं। फिर उल्टी तरफ से सेकंड कलर से सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेकंड कलर से उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन लिया है। तो हमारे पास अब यहाँ पर 14 फंदे हो गए हैं। फिर से हमें ऐसे ही फंदा बढ़ाना है। ये इसके नीचे से कोने से ही ऐसे लूप उठाएंगे, एक फंदा इसमें से ऐसे हम बना लेंगे। आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो अब हमारा ये तीसरा फंदा यहाँ पर बढ़ गया। तो टोटल हमें 12 फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे ही हर बार जब सीधी सिलाई पर आएंगे तो यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ाना है। 12 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, 12 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो टोटल इसमें हमें 24 फंदे करने। तो 24 फंदे ऐसे होने तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर हम इसमें घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 12 फंदे यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। तो टोटल मेरे पास अब 24 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 सिलाई बनाएंगे, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से। इसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। इन 24 फंदों को हम उल्टी तरफ से भी उल्टा बुन देंगे और सीधी तरफ से भी उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बना ली हैं। अब हम यहाँ से उल्टी तरफ से सिलाई को इस कलर से उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से यहाँ 2 का 1 करके फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए कैसे हम 2 का 1 करेंगे। उल्टी तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ इस तरह से 2 फंदे हम एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। फिर से हम अपना सेकंड कलर लेंगे और उल्टी तरफ से सिलाई को बनाएंगे। फिर जब सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हम 2 का 1 कर देंगे। जब हम इधर से आए थे तो हर बार सीधी साइड पर हमने एक फंदा बढ़ाया था और यहाँ पर अब हम हर बार सीधी साइड से 2 का 1 करके घटाएंगे।
तो 24 फंदे से हमारे 12 फंदे हो जाएंगे। तब तक हम इसमें ऐसे ही बुनाई करते जाएंगे और सीधी साइड पर 2 का 1 करके घटाते जाएंगे। तो 12 फंदे रहने तक अब आप इसे ही इसको घटाई कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हमने घटाए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 12 फंदे बच गए हैं। अब इन्हीं 12 फंदों को हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक कलर की जैसे 2 सिलाइयाँ बनती जा रही हैं ऐसे ही बनाएंगे। हमें 24 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से अब हमारी आगे 24 सिलाइयाँ बनेंगी जिसमें हमारे पास 12 लाइनें आ जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बनाई थी तो हमारे पास टोटल 6 लाइनें आ गई थी। यहाँ पर अब हम 24 सिलाइयाँ बनाएंगे तो इस तरह की हमारे पास 12 लाइनें आ जाएंगी। तो 24 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक ईयर का जो हमारा पार्ट है ये हो गया है, एक का अब 24 सिलाइयों के बाद बनेगा। जैसे यहाँ पर हमें हर सीधी सिलाई पर फंदा बढ़ाना था, आगे भी ऐसे ही बढ़ाना है। जब 12 से 24 हो जाएंगे तब आप 2 सिलाइयाँ बुनिए और उसके बाद फिर आप घटाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे ही हर सीधी सिलाई पर घटाएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट वाला सेम ऐसा पार्ट बन जाएगा। तो उसके बाद फिर जैसे हमने यहाँ पर ये 12 सिलाइयाँ बनाई जिसमें हमारी 6 लाइनें आई हैं, तो आगे भी हमें फिर 12 सिलाइयाँ ही बनानी हैं। हमारी 6 सिलाइयाँ लास्ट में भी आ जाएंगी और फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये अभी एक कान का साइड का बन गया है। 24 सिलाइयाँ बनाइए, फिर इस तरह से फंदे बढ़ाकर ये पार्ट बनाइए, फिर 12 सिलाइयाँ इस तरह से। तो मैं इस पट्टी को पूरा कर लेती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पट्टी को बना लिया है और यहाँ पर देखिए 12 सिलाइयाँ हमने ये बनाई। ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद 12 सिलाइयों में हमारी ये 6 लाइनें आ गई। 13वीं सिलाई जो हमने अपनी इस कलर से बनाई तो उल्टी तरफ से हमारी 13वीं सिलाई थी, उस पर हमने अपने 12 फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और यहाँ पर ये छोटा सा धागा छोड़ दिया है ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ये दोनों पार्ट हमें यहाँ इसी कलर से अटैच करने हैं। तो इसलिए मैंने ये धागा छोड़ दिया है। आप देख सकते हो जितना मैंने आपको ये बताया था सेम यहाँ पर ये 24 सिलाइयाँ बनाई और फिर ये वाला पार्ट बना है। आगे हमारी 12 सिलाइयों में 6 लाइनें आई हैं। तो जैसे हमारी यहाँ पर ये 24 सिलाइयों में 12 लाइनें आई हैं, इधर हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई, 6 लाइनें आ गई, इधर 12 सिलाइयाँ हो गई, 6 लाइनें आ गई। जब ये कैप हमारी ऐसे सिलेगी तो ये हमारा बिल्कुल बराबर का पार्ट बन जाएगा। अब हम इसका ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को बुनने के लिए इसमें हमें फंदे उठाने हैं। तो एक तो आप सबसे पहले गले की सिलाई ले लीजिए ताकि ये फंदे उठाने में आसानी हो जाए। देखिए इस तरह से पकड़ लीजिए इस पट्टी को और ये जितनी लाइनें हैं एक लाइन में से हमें एक फंदा ही उठाना है। तो गले वाली सिलाई थोड़ी सी पतली होती है। जैसे हमने यहाँ से उठाना शुरू किया, कहीं से भी उठाना शुरू कर दीजिए, थोड़े थोड़े करके उठाएंगे। देखिए इस लाइन में हमने ऐसे सिलाई डाली, एक फंदा हमारी सिलाई पर आ गया। नेक्स्ट वाली हमारी देखिए इसमें से ऐसे एक फंदा आ गया, फिर ये आ गया। देखिए इस तरह से एक लाइन में से एक लूप को आप सिलाई पर डाल लीजिए तो एक एक फंदा इनमें से आपका सिलाई के ऊपर आ जाएगा। ये देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है ये फंदे उठाने का। एक लूप हमारी जो लाइन है उसमें से एक लूप सिलाई के ऊपर ले लीजिए तो देखिए इस तरह से आपके फंदे बनते चले जाएंगे। ये हो गया। ये देखिए इस तरीके से इसमें हमने ये फंदे उठाए हैं। तो यहाँ पर हमारे ये जो फंदे हो गए, अपनी वही सिलाई लेंगे जिससे हम बुनाई कर रहे हैं। अब इनको हम बुनेंगे। देखिए ये वाला कलर का धागा हमारा यहाँ पर ही है क्योंकि इस लाइन पे हमारा ये धागा आया था। तो जो इस कलर की है इसको तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से सीधा बुन देंगे इस लाइन वाले फंदे को। तो जो डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने आपको ये बनाना बताया हुआ है, वही डिज़ाइन हमारा इसमें बनता चला जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। जो ये हमारा डार्क कलर का है इसको हम उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, हमारा ये लाइट कलर का आ गया, इसको हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जो डार्क कलर वाला है इसको उल्टा बुन देंगे। ऐसे करके ये जितने फंदे उठाए हैं इनको हम बना लेंगे।
तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। जो लाइट कलर की लाइन के ऊपर का फंदा था वो हमने सीधा बनाया, जो डार्क कलर पे था वो हमने उल्टा बनाया। अब हम थोड़े से आगे के फंदे उठाएंगे। वैसे हम इन सारे फंदों को एक बार में भी उठा सकते हैं, लेकिन गले वाली सिलाई डबल पॉइंटेड होती है तो ज़्यादा फंदे होने पर वो निकल जाएंगे। तो हम थोड़े थोड़े करके उठा लेंगे और इनको साथ के साथ बुन लेंगे। अब देखिए, एक ये हमने डार्क कलर में से एक लूप उठाई, फिर लाइट वाले में से एक लाइन में से एक ही फंदा आपको उठाना है। बहुत आसान तरीका है। बारीक सिलाई होने के कारण आसानी से आपके फंदे इसमें आ जाएंगे। और ऐसे एक लाइन में से एक फंदा उठा लीजिए और ये सारे सिलाई में डाल दीजिए। तो ये देखिए इन फंदों को भी मैंने सिलाई में इस तरह से डाल लिया है। फिर वही करेंगे, जो डार्क कलर वाला है उसको तो हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देंगे और जो लाइट वाला है उसको सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए जो दूसरी बार मैंने फंदे उठाए उनको भी ऐसे ही बुन लिया। अब यहाँ से उठाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी जो फंदे उठाने वाली लाइन है एक इसमें से हो जाएगा। ये देखिए एक एक लाइन में से एक एक फंदा उठाइए और फिर उनको ऐसे ही बनाइए। डार्क को आप उल्टा बुन दीजिए और लाइट वाले को सीधा, और लास्ट तक इसको फिर बना दीजिए। तो ये देखिए हमारी एक सिलाई यहाँ पर फंदे उठाकर कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बुन दीजिए। तीसरी सिलाई सीधी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी बुनी जाएगी। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं ये तीनों सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर फिर से मैंने अपना ये सेकंड कलर जॉइंट कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया था एक सीधा एक उल्टा, वैसे ही हम सेकंड कलर से बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम सीधा बुन लेते हैं, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। ऐसे करते हुए अब हम इसकी पूरी सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक सीधा एक उल्टा करके मैंने सिलाई को बना लिया है। अब उल्टी तरफ से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी, सीधी तरफ से सीधी। जैसे हमने ये वाली 4 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, ऐसे ही इस कलर से 4 सिलाइयाँ होंगी। एक हो गई है, 3 हमें अभी उल्टी सीधी करके बुनानी है। तो सीधी उल्टी सिलाइयों का ही ये डिजाइन है। और अब हमें इसकी लेंथ बनानी है। लेंथ हमें कितनी रखनी है, देखिए यहाँ पर इंची टेप रखिए। 2 इंच हमारा ये होता है जो हमने 12 फंदे से पट्टी बनाई, और 2 ही इंच ऊपर करना है। तो हमने टोटल लेंथ 4 इंच इसकी पूरी करनी है। तो अब मैं इसे 4 इंच तक बना लेती हूँ। सिलाइयाँ यही सीधी उल्टी बनानी है, 4 एक कलर की, 4 एक कलर की। तो अब मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसकी घटाई करना आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने 4 इंच तक कंप्लीट कर ली है। 2 इंच हमारी ये थी और 2 इंच हमने ऊपर बनाई है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरी हमारी 4 इंच की लेंथ हो गई है। जो हमने ऊपर सिलाइयाँ बनाई हैं वो आप देख लीजिए, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 2 सिलाइयाँ इस कलर की। तो टोटल 18 सिलाइयों में हमारा ये 2 इंच ऊपर बन गया है। अब इसमें हम घटाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल 74 फंदे हैं। तो अब 74 फंदों को हम डिवाइड करेंगे। 4 जगह इसमें हमें फली डालकर फंदे घटाने हैं। तो कैसे घटाने हैं मैं आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। टोटल फंदे हमारे 74 हैं। तो इन फंदों को अब हम देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 9 फंदे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 15 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, 15 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, 15 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे और लास्ट में हमारे 8 फंदे बच जाएंगे। तो चलिए अब इनको हम बनाते हैं। तो हमें फंदे सीधे ही बनाने हैं। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। तो देखिए एक फंदा हो गया और ये 2 3 और ये 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बनाकर हम इन 3 फंदों का 1 करेंगे। तो पहले को छोड़कर ये जो सेकंड फंदा है इसमें सिलाई डालेंगे। इस पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको हम लेंगे और पलट के आगे डाल देंगे। तीनों फंदों को टाइट हों तो आप हल्का सा लूज कर लीजिए और फिर
बैक साइड से इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब हमें 15 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे बनाकर हम यहाँ 3 का एक करेंगे। तो पहले को छोड़ दीजिए और सेकंड फंदे में सिलाई डाल लीजिए। पहले वाले को उतार कर आप बैक साइड से सिलाई पर डालिए और इसको पलट के सबसे आगे ले आइए। अब इन तीनों फंदों को आप हल्का सा लूज कर लीजिए और फिर बैक साइड से इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालकर 3 का एक फंदा यहाँ बना दीजिए। फिर से आप 15 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 15। अब यहाँ हम 3 का एक करेंगे। तो इसको छोड़ के सेकंड फंदे में सिलाई डालेंगे। पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलट कर सबसे आगे। अब 3 फंदों को देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये 3 फंदे हम ऐसे थोड़े से लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डालकर 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर से 15 फंदे बनाइए, 3 का एक कर दीजिए और लास्ट के 8 फंदों को बना दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। 4 जगह हमने इसमें 3 का एक करके फंदे घटाए हैं। उल्टी साइड से सिलाई को आप बिल्कुल उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया। अब आ गए हम सीधी साइड पर। तो इस कलर की हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर से हम अपना यही वाला कलर लेंगे। जैसे हम ये डिजाइन बना रहे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और ये जो हमारी घटाई है ये भी रेगुलर चलेगी। तो देखिए, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, तो 2 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, 3। यहाँ हमारे जो 9 थे वो हमें 8 बुनने हैं। तो देखिए, 4 धागा पीछे, 5 फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 6 7 8 फंदे हो गए। आपने बनाना ऐसे ही है, एक सीधा एक उल्टा, जो हम पहले से बनाते आ रहे। अब यहाँ हम 3 का एक करेंगे। इस फंदे को छोड़कर इस नेक्स्ट वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे। अब इन 3 फंदों को, क्योंकि 2 तो ये हो गए, एक इधर से, 3 फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के हम 3 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फंदा यहाँ पर उल्टा बनाया गया है या सीधा। देखिए, यहाँ ये उल्टा है। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। जो हमारे 15 थे उसमें से अब हमारे 13 फंदे बनेंगे, क्योंकि एक फंदा तो घटाई में हमारा यहाँ पर आ गया है, एक हमारा इस नेक्स्ट पली पर आएगा। तो यहाँ पर हमें 13 फंदे बुनने हैं, वही एक उल्टा और एक सीधा करते हुए। तो हमारा जो डिजाइन है ये भी बनता जाएगा और हमारी घटाई भी होती चली जाएगी। तो ये देखिए, हम यही एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये देखिए, ये हमारी फली है, पहचान आपको मिलेगी इस फंदे पर। तो धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को छोड़कर इस फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे कर देंगे। और इन तीनों फंदे को हम थोड़ा सा लूज करेंगे और फिर बैक साइड से यहाँ 3 का एक करेंगे। थोड़ा सा लूज करने से 3 का एक आसानी से हो जाता है। अब हमें फिर से आगे देखना है। देखिए, ये पहचान मिलती है कि ये वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा। तो धागा अपनी तरफ, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करते हुए आपने यहाँ पर फिर से 13 फंदे बनाकर 3 का एक करना है, 13 फंदे बनाकर 3 का एक करना है। लास्ट में आपके 7 फंदे बच जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डिजाइन भी बन गया है और इसमें हमारी घटाई भी हुई है। अब उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर हम सीधी साइड पर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ये जो फंदे हैं
2 4 6 और ये 8। तो अगली बार जब सीधी साइड पर आएंगे तो 7 फंदे बनाएंगे और 3 का 1 कर देंगे, फिर 11 फंदे बनाएंगे, 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए फिर सिलाई को बुन देंगे। फिर से उल्टी साइड से सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। तो फिर इस कलर की हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये चारों सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर ये कलर लगा के भी डिजाइन को सेट करना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। फिर से हम अपना अब ये वाला कलर लेंगे, सेम वही बुनेंगे जो हम पहला फंदा पहले से ही सीधा बनाते आ रहे हैं। तो अब भी हम डिजाइन को बनाते टाइम सीधा ही बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो ये हमने यहाँ पर 6 फंदे बना लिए। अब हम धागा पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ 3 का 1 करना। तो इसे छोड़कर ये फली वाला फंदा लेंगे, इसको उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट के हम सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से 3 का 1 फंदा यहाँ बना देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला फंदा हमारा सीधा है या उल्टा है। तो ये उल्टा ही दिख रहा है यहाँ नीचे से इसका डिजाइन, तो इसको हम यहाँ पर उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। यहाँ हमें अब 9 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए 9 फंदे हो गए हैं। ये फली वाला फंदा इसको छोड़कर 2 4 6 और 3 9। अब यहाँ 3 का 1 करना है। तो पहले को छोड़ेंगे और सेकंड फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इससे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ले आएंगे और फली वाले को पलटकर आगे कर देंगे। बैक साइड से अब यहाँ 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर से वही करना है। ये उल्टा दिख रहा है नीचे से, तो उल्टा ही और उल्टा सीधा करते हुए 9 फंदे बनाकर 3 का 1, 9 फंदे बनाकर 3 का 1 और लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेंगे। फिर जब सीधी साइड पर आएंगे फिर से इसी फली पर हमें 3 का 1 करना है। तो हर जगह 3 का 1 करते सिलाई बन जाएगी। फिर हमारी उल्टी साइड की सिलाई उल्टी। तो ऐसे करते हुए हमें सिर्फ आगे अपने कलर चेंज करने हैं। तो मैं इसे लास्ट तक इसकी घटाई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाते हुए हम यहाँ बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। ये हमारी लास्ट बार की घटाई है। इसमें ये पहला फंदा हमने एज स्टिच को उल्टा बुन लिया। अब देखिए बाकी के बीच में हमारा 1 फंदा बचा हुआ है। इधर ये 2 थे, तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा 3 का 1। इस फंदे को ऐसे लेंगे, इसको बैक साइड की सिलाई पर और इसको पलट के सबसे आगे, और यहाँ पर अब हम 3 फंदों का ये 1 फंदा बनाएंगे, क्योंकि एक उधर था और एक बिल्कुल फ्रंट में था। तो यहाँ तो 3 का 1 हो जाएगा, आगे हमारा 2 का 1 ही बनेगा। अब देखिए ये वाला फली वाला फंदा है और ये एक एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐसे पलट लीजिए ताकि 2 का 1 आसानी से हो जाए। और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। अब ये फली वाला फंदा है, इसको ऐसे पलटेंगे और बैक साइड वाले फंदे के साथ में 2 का 1 कर देंगे। ये भी हमारा फली वाला फंदा है और इधर हमारा ये एज स्टिच आखिरी बचा हुआ है। यहाँ भी हम बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। और ये फिर हमारे देखिए लास्ट में 2 4 और 5 फंदे बचे हैं। इन 5 का आप 1 फंदा बना के और इसके बीच में से फिर ऊन को निकाल के पक्का कर दीजिए। तो ये देखिए कैप हमारी ये बन गई है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे और ये वाला जो धागा है इसी को सुई में डाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है हम अपने इस कलर के धागे से इसको सील देंगे और यहाँ तक का हम इस वाले धागे से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप की हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉम लगा दिया है डबल कलर से ही। अब ये देखिए ये इसके दोनों ईयर की साइड हैं, तो एक साइड पे हम बटन लगाएंगे और एक साइड पे हम इसमें पट्टी बनाएंगे। तो किसी भी साइड पर आप बटन लगा सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से 6 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ हम 1 2 इसी तरह से डाल लेंगे फंदे, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। 2 और ये हो गया हमारा 3 4 5 और एक इधर से उठा लेंगे 6। आप चाहो तो इसमें 7 फंदे कर सकते हो या 6। तो मैंने इसमें 6 फंदे उठा लिए हैं और यहाँ से आपको जिस कलर से बुनना हो उस कलर को जॉइंट कीजिएगा।
तो ये देखिए इस तरह से ऊन को पकड़ लेंगे और यहाँ से इसको हम बुन लेंगे। अब ये जो छोटा धागा बच गया है इसको आप ऐसे कीजिएगा और आगे दबा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को आप बुन लीजिएगा, फिर इस धागे को यहाँ दबा दीजिएगा। ऐसे में आपको यहाँ पर जॉइंट भी नहीं दिखेगा और आपका यहाँ पर पक्का काम भी हो जाएगा। इसको आप ऐसे दबाते जाइएगा, फिर इसके यहाँ दबा दीजिएगा। अभी हमारा ये छोटा सा बचा है, या तो इसके साथ नोट लगा दीजिए या जैसे उल्टा बुन रहे हो फिर बैक साइड से ले लीजिए। मैं यहीं पर नोट लगा के इसको कट कर दूंगी और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा थोड़ा सा इसको बुन लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा उल्टा बुनते हुए मैंने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनने से हमारी ये लाइनें बनती हैं। तो मैंने 20 सिलाइयाँ बनाई हैं। 20 सिलाइयों में हमारी ये 10 लाइनें आ गई हैं। तो यहाँ पर हम पहला बटन होल बनाएंगे ताकि ये पट्टी जब लूज होती जाए तो हमें आगे ऑप्शन मिले बंद करने का। 1 2 और ये 3 फंदे बुनने के बाद लपेट कर जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से 2 का 1 करके हमारा फंदा कम भी हो गया और जाली से बटन होल भी बन गया। अब हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे तो हमारे वही 6 के 6 फंदे हैं और पहला बटन होल हो गया है। अब हम 8-10 सिलाइयाँ और बनाएंगे और फिर से इसमें एक बटन होल बना देंगे। फिर 8-10 सिलाइयाँ बना के एक बटन होल और बना देंगे। तो लगभग हमारी इस पट्टी की लेंथ पूरी हो जाएगी और फिर इस साइड पे हम एक बटन लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पट्टी बना ली है। 3 इसमें मैंने बटन होल बनाए हैं। 3 बटन होल बना के 4-5 सिलाइयाँ बुन के फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है और यहाँ पर लगा दिया है मैंने एक स्टोन बटन, जैसा कि मैंने यहाँ इस कार्डिगन में लगाया हुआ है। तो हमारी सुंदर सी ये कैप बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। ये जो कैप हमने बनाई है इसमें मात्र 35 ग्राम ऊन लगी है और ये जो पूरा हमने बेबी सेट बनाया है, इस सेट को बनाने में 310 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें 85 ग्राम हमारी ये डार्क कलर की ऊन लगी है और बाकी की हमारी ये लाइट कलर की ऊन लगी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।